हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित प्रश्न नंबर 6.3 के प्रश्न बच्चों। इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको प्रश्न नंबर 6.2 के क्वेश्चन पढ़ाए थे बच्चों। यदि आप हमारा वो वाला वीडियो न देख पाए हो बच्चों तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं बच्चों। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 6.3 का पहला नंबर प्रश्न। उसके पहले वाले में आप जोड़ना सीखे थे बच्चों, अब इसमें आप घटाना सीखेंगे बच्चों। तो कह रहा है घटाइए। देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों, तो चलिए 6.3 का पहला नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, पहले का ए नंबर में क्या लिखा हुआ है। ए नंबर में लिखा है 35 माइनस 20। ठीक है बच्चों, अब ये बताइए 35 में 20 घटाएंगे बच्चों आप। एक इसको कोष्टक हटाना चाहो तो कोष्टक हटा लो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, ये माइनस प्लस था तो माइनस हो गया। 35 में 20 चला जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा 15, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, बी नंबर में क्या कहता है 72 माइनस 90 लिखा हुआ बच्चों। तो 72 90 तो 90 लिख दिए, माइनस था तो माइनस कर दिए। 72 में आप 90 घटाओ बच्चों तो 72 में 90 तो नहीं जाएगा, 90 में 72 घटा लो बच्चों तो कितना बचेगा 18। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का बच्चों। ठीक है, यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, सी नंबर में क्या लिखा हुआ है -15, तो -15 लिख दिए बच्चों। फिर माइनस लिखा है -18 लिखा हुआ बच्चों, तो -18 कर दिए। ठीक है, -15 तो -15, माइनस माइनस प्लस 18 तो 18, 18 में 15 जाएगा बच्चों कितना आएगा 3 आएगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, सी के बाद डी नंबर देखिए। डी नंबर में लिखा हुआ बच्चों -20, तो -20 कर दिए। फिर -13 लिखा हुआ बच्चों, तो ये 13 कर दिए। ठीक है, यहाँ -20 तो -20 कर दिए, माइनस तो माइनस 13 तो 13 ये कर दिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो 20 और माइनस का 13 क्या हो जाएगा -33 बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, डी के बाद ई नंबर में क्या है 23 माइनस -12 ये लिख दिए। तो 23 तो 23, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 तो 12 कर दिए। ठीक ना, अब इसको हम जोड़ देते हैं बच्चों, तो 3 2 5 2 1 3 35 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, ई के बाद एफ नंबर में -32 माइनस 40 ये कर दिए बच्चों। -32 तो -32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 40 तो 40। अब 40 में 32 घटाओगे बच्चों तो क्या आएगा 8 आएगा, यही कहला जाएगा आंसर। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। ठीक है बच्चों, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन होगा। अब देखो बच्चों, दूसरे नंबर प्रश्न में बच्चों हमको इस तरह से प्रश्न लिखे हुए हैं। दूसरे नंबर में लिखा हुआ बच्चों रिक्त स्थानों को बड़ा छोटा या बराबर से भरिए। हमको यहाँ छोटा बड़ा बराबर से भरना है बच्चों। तो चलो इनको थोड़ा सा हल कर लेते हैं बच्चों, फिर इसके बाद हम भरते हैं। तो देखेंगे बच्चों, आपको इन पर ध्यान नहीं देना है जो भरा हुआ है। ठीक है, हल करके भरना है आपको। तो देखो बच्चों, ए नंबर में यहाँ लिखा -3। एक काम करते अपन रफ्कार करते चलते हैं बच्चों। ठीक है, और फिर भरते चलते हैं। ये -3 लिखा हुआ बच्चों, तो ये हमने -3 लिख लिया। ठीक है, -6 लिखा हुआ है, देखो प्लस माइनस -6 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, तो -9 आएगा इसमें। ठीक है ना, यहाँ देखो -3 तो हमने -3 लिख दिया बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 तो 6 कर दिए। ठीक है, 6 में 3 जाएगा बच्चों तो 3 आएगा। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। देखो ये ऋणात्मक आया धनात्मक आया, तो मतलब धनात्मक हमेशा बड़ा माना जाता है, इसलिए यहाँ पास छोटा का निशान आएगा। मतलब -9 छोटा है 3 से बच्चों, तो यहाँ आपको भरना पड़ेगा छोटा। इस तरह से ये भर दिए बच्चों। अब यहाँ लिखा -21। ठीक है, यहाँ लिखा -21 बच्चों, और यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -21 हमने लिखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 आएगा बच्चों। अब यहाँ पास -31 तो -31 कर दिए बच्चों, प्लस माइनस -11। अब देखो 21 में 10 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा यहाँ पास -11 बचेगा बच्चों। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -41 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो -11 जो है -41 से बड़ा माना जाएगा बच्चों, क्योंकि ये ज़्यादा कर्जा में है, ज़्यादा ऋणी है बच्चों, ये कम ऋणी है, तो -11 बड़ा रहेगा -41 से। तो यहाँ पास ही हमने बड़ा का निशान भर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ 45 लिखा हुआ है, तो हम 45 भर देंगे बच्चों। 45 लिख दिए, माइनस माइनस प्लस 11 तो 11, 57 तो 57 बच्चों, फिर प्लस माइनस -4। ठीक है ना, अब यहाँ 45 से 11 कितना हो जाएगा 5 1 6,
4 1 5 56 तो 56, 57 में 4 घटा दो बच्चों, कितना बचेगा 53। ठीक है, 56 बड़ा रहेगा ना बच्चों 53 से, तो ये हमने यहाँ पास बड़ा का निशान लगा दिया बच्चों इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पास -25 तो -25 कर दिए बच्चों, -25 कर दिए। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 42 तो 42, -42 तो 42, माइनस माइनस प्लस तो प्लस, 25 तो 25 कर दिए बच्चों। ठीक है, अब देखो 42 में 25 घटा दो बच्चों, तो 2 में 5, 12 में 5 चला जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 7 बचेगा, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 1 आ जाएगा, 17 आएगा बच्चों। अब 42 में 25 घटाओगे तो -17 आ जाएगा, तो यहाँ पास 17 तो बड़ा माना जाएगा बच्चों, तो ये हमने बड़ा का निशान भर दिया। तो इस तरह से भरना है। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरे नंबर में कहता है बच्चों रिक्त स्थानों को भरिए, तो हमें रिक्त स्थानों को भरना है। तो चलिए भरते हैं बच्चों। देखो यहाँ ए नंबर में लिखा है -8 प्लस, अब -8 में क्या जोड़ दें बच्चों, तो 0 आ जाए। तो वैसे देखो यहाँ -8 है, ए ऋणात्मक है बच्चों, तो हमें एक धनात्मक राशि यही जोड़ दें तो तभी तो आएगा 0, तो ये हमने +8 लिख दिया बच्चों, तो 8 में 8 जाएगा तो 0 आएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ 13 में हम क्या घटा दें बच्चों, तो 0 आ जाएगा। तो मतलब हम इसके विपरीत चिन्ह कर दें बच्चों, मतलब यहाँ +13 लिखा था, हमने -13 भर दिया। अब यहाँ 12 प्लस -12, अब यहाँ पास क्या आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पास बच्चों खाली स्थान यहाँ था। ठीक है, तो यहाँ +12 में -12 चला जाएगा बच्चों, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, -4 तो -4 प्लस, अब यहाँ पास देखो बच्चों -12 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या जोड़ दे बच्चों, -8 जोड़ दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 4 12 आ जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ 15 लिखा हुआ है, हम किस में क्या घटा दें, तो -10 आ जाए बच्चों। तो 20, आप यदि मान लीजिए यहाँ पास 20 करते हैं बच्चों, तो 20 में 15 जाएगा तो 5 आएगा, लेकिन अपने को यहाँ -10 लाना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पास माइनस, तो ऐसा हम क्या करते हैं बच्चों, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5, क्योंकि 15 में 5 जाएगा तो 10 बचेगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ए नंबर में लिखा हुआ है -7 -8 -25 लिखा हुआ बच्चों इस तरह से। ठीक है, हमको मान ज्ञात करना है, तो चलो हल करते हैं। तो -7 तो -7, -8 तो -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 25 तो 25। ठीक है, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 15, मतलब -15 आ जाएगा, 25 तो 25 लिख दिए बच्चों। ठीक है, अब 25 में 15 घटाओगे बच्चों तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, बी नंबर में क्या कहता है, -13 तो 13 लिख दिए बच्चों, प्लस 32 तो 32 लिख दिए बच्चों, -8 लिखा हुआ बच्चों, तो -8 लिख दीजिए, -1 तो -1। अब यहाँ देखो -13 लिखा हुआ था, तो हमने -13 कर दिया, प्लस 32 तो 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -9 बन जाएगा बच्चों ये। अब देखो 32 में 13 कटा दो बच्चों, तो 12 में, यहाँ पास 12 में 3 चला जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 9, इसके यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी, 3 में 2 जाएगा तो 1 आएगा, मतलब 19 बचेगा, -9 तो 9। अब 19 में आप 9 घटा दो बच्चों, तो 19 में 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 10, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, बी के बाद सी नंबर प्रश्न। सी नंबर प्रश्न कहता है -7 तो -7 प्लस 8 प्लस माइनस लिखा हुआ है -8 प्लस -90 बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पास देखो -7 तो -7 प्लस -8 प्लस -90। ठीक है बच्चों, अब देखो तीनों माइनस माइनस के हैं बच्चों, तो जुड़ जाएगा, यहाँ पास 7 8 15 हो जाएगा, और 90 मतलब 105 आ जाएगा, -105, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। सी के बाद डी नंबर में क्या कहता है, 50 तो 50 -40 लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, फिर -2 लिखा हुआ है, ये लिख दिए, 50 तो 50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 50 40 90 2 92 आ जाएगा बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से बच्चों आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है और आपका ये पार्ट भी समाप्त हो जाता है बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।